हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो हम बेहतरीन चैप्टर शुरू किए हैं अपना ऑप्टिक्स, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में लाइट के कॉन्सेप्ट पे बात की थी। सेकेंड चैप्टर पे प्लेन मिरर के कुछ कॉन्सेप्ट पे बात किए थे, आप लोग समझ चुके होंगे उस कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। क्योंकि ये जो है क्लास 12 और एनडीए में बेहतरीन इससे एक क्वेश्चन श्योर है और एयरफोर्स में भी। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे एक क्वेश्चन आप एयरफोर्स में जो एग्जाम आएगा जुलाई में, उससे नेवी में, एनडीए में, इससे क्वेश्चन आना दम श्योर है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो पहले समझा जाए कि इसका सर ज़रूरत क्यों आया। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर में मतलब प्लेन मिरर तो समझ गए कि जो मिरर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने आप को ड्रेसअप करने में, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। जहाँ मॉल में जाते हैं, सिनेमा मॉल में जो मिरर कॉमन मिरर का यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। अब बात आती है कि सर नंबर ऑफ इमेजेस की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अपने आप को देखते हैं तो एक इमेज बन रहा है। अब हमें क्यों मल्टीपल इमेज क्यों चाहिए। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर हम लोग बार बार किया जाएँ सैलून में, तो हम लोग को देखते हैं कि पीछे भी इमेज बनता है और आगे भी। और अगर आप ट्रायल रूम में जाएँ, मॉल में ट्रायल रूम में आप जाते हैं, अपने क्लॉथ को आप चेंज करते हैं, तो देखते होंगे कि आपका साइड भी, इधर भी मिरर इमेज बनता है, इधर भी बनता है, और दोनों मिरर के बीच में बनता है। मतलब वहाँ पे मल्टीपल इमेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए क्यों इसका नेसेसिटी है। अब आती है इस पर बात करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, when images are when plane mirror are parallel to each other, then how many images are formed। सपोज कीजिए कि कोई प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, उसको हम लोग पैरेलल वे में इसको रख दें तो कितने सारे इमेज बनेंगे, आप ही बताइए। दो प्लेन मिरर अगर आपके सामने हैं तो कितने सारे इमेज बन सकते हैं। सपोज दैट यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकेंड मिरर के लिए क्या होगा, इमेज होगा। अगर दो मिरर हमारे सामने हैं, अगर हम किसी फर्स्ट मिरर के सामने खड़े हैं, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सेकेंड इमेज के लिए क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा कि नहीं। क्योंकि हम फर्स्ट मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारा इमेज बनेगा सेकेंड मिरर में। बट वही अगर सेकेंड मिरर में देखा जाए तो सेकेंड मिरर के लिए जो पहला ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वही एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसी तरह प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहेगा और इसके चलते इन्फिनाइट इमेज बन सकता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हेन पैरेलल प्लेन मिरर को जब पैरेलल प्लेस किया जाए तो कितने सारे इमेज बन सकते हैं। तो दे आर इन्फिनाइट इमेज बन सकते हैं। ये आपका हुआ कंडीशन 1। अब आइए कंडीशन 2 में। व्हेन प्लेन मिरर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब ब्रैकेट में सिमेट्रिकली, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। व्हेन प्लेन मिरर आर केप्ट, रखा जाता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब ब्रैकेट में सिमेट्रिकली। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप समझिएगा। ये आपके दो मिरर हैं, ये आपका M1 मिरर हुआ, ये आपका M2 मिरर हुआ। यहाँ पे आप कह रहा है कि कोई दो प्लेन मिरर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखा गया है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब एंगल बाइसेक्टर। 90 का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया कहाँ, इसके एंगल बाइसेक्टर पे। तो बताइए कितने सारे इमेज बनेंगे। ये कंडीशन आता, प्रीवियस ईयर एनडीए में ये क्वेश्चन आया था, कितने सारे इमेज बनेंगे जब सिमेट्रिकली रखा गया। हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में बात करेंगे, जब ए सिमेट्रिकली रखा जाए तब कितने बनेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अगर मिरर 2 में अपना फेस देखेगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। सपोज कीजिए इसका जो इमेज है यहाँ बनेगा मिरर 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि इसके सामने 2 मिरर प्लेस किए हुए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मिरर 1 के नीचे देखेगा तो इसका मिरर 1 के नीचे इसका बनेगा इमेज। तो यहाँ भी बना लेते हैं, इसको डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे। ये आपका हो गया, इसको मान लीजिए O1 O2 मान लीजिए, O1 इमेज मान लीजिए, ये O2 का इमेज मान लीजिए। अगर ये ऑब्जेक्ट M2 मिरर में अपना फेस देखेगा तो इसका इमेज इधर बनेगा। इसको अगर क्योंकि मिरर में देखेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका इधर इमेज बनेगा। अगर M1 में देखेगा तो इसका इमेज नीचे बनेगा। 2 तो इमेज यहीं पे बनेंगे। अब आइए, अगर ये जो दोनों मिरर है क्या इसका रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा? ये M2 है, इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड पॉलिशिंग सरफेस है। पॉलिशिंग मतलब क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली हम लोग सिल्वर का कोटिंग करते हैं क्योंकि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो है रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो अगर M2 को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, मतलब डैट मीन्स हम लोग क्या करने वाले हैं कि M1 का जो रिफ्लेक्टिंग करना चाहते हैं M2 पे, क्योंकि जो दोनों मिरर है उसका भी रिफ्लेक्टिंग होता है। क्योंकि आप लोग जब मॉल में जाते हैं तो आप लोग जब ट्रायल रूम में ड्रेसअप होते हैं तो सपोर्ट कीजिए एक साइड में यहाँ मिरर है और एक इधर मिरर है, और सपोर्ट कीजिए कि एक बीच में यहाँ पे मिरर है। तो साइड का तो मिरर बन गया, बट अगर आप लोग फ्रंट का मिरर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अपना जब राइट साइड लिखाइएगा तो राइट का लेफ्ट बनेगा, लेफ्ट का राइट, लैटरल इन्वर्जन। तो यही कॉन्सेप्ट सिमिलर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये दोनों मिरर का भी रिफ्लेक्शन होगा। M2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? M1 में होगा, और M1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? M2 में होगा। ये देखिए, ये M1 का रिफ्लेक्शन M2 में हुआ, और M1 का रिफ्लेक्शन हम लोग ऐसे नोट कर देते हैं, ऐसे ऐसे कि समझ में आ जाए। और M2 का रिफ्लेक्शन M1 में हो गया, और फिर M1 का रिफ्लेक्शन M2 में हो गया। ऐसे रिफ्लेक्शन इसका शो कर दिए हैं। इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज ये बना, सेकेंड इमेज ये 2 बन गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? थर्ड में इसका दोनों का रिफ्लेक्शन साइड हम लोग शो कर दिए। मेसअप तो नहीं ना हो रहा है? फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइए, एक ये यहाँ पे इमेज बन रहा है, एक यहाँ पे इमेज बन रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज इधर बना है O2I में, अगर इसको हम लोग पैरेलली इसको शिफ्ट करें और इसको मिला दे दोनों इमेज को, तो यहाँ पे भी ये कोइंसाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए O2 का जो इमेज बना है, बेसिकली क्या हुआ है, O2 का जो ये ऑब्जेक्ट का जो इधर इमेज बना है M1 के नीचे, तो देख रहे होंगे M1 का जो इधर है क्या है, ये जो है इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। सिमिलरली जो O का जो इधर इमेज बना है, इधर जो है पॉलिशिंग है और उसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सटेंड करके एक कॉमन पॉइंट पे कोइंसाइड करवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉमन पॉइंट पे कोइंसाइड करवा दे रहे हैं। तो अगर हम लोग काउंट करें इसका फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज और थर्ड इमेज, तो हम टोटल पाएंगे 3 इमेज। बट क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हम लोग इतना करने लगे तो एग्जाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो कुछ ऐसा ट्रिक्स बता दीजिए कि हम लोग ईजिली विथ इन अ सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ट्रिक्स, जब नंबर ऑफ इमेज हमें निकालना है सिमेट्रिकली, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलरली, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर 360/90, 360/θ -1। थीटा का वैल्यू क्या है? 90। तो 360/90 कितना हुआ? 4 और -1 3। विथ इन अ सेकेंड इसका आंसर आ गया। याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलरली, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कितने सारे इमेज बनेंगे, तो n बराबर 360/θ -1 ईजिली आप विथ इन ए सेकेंड बना दीजिएगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपका कहिएगा कि कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक्स दोनों का कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपके समझने के लिए, आइए कंपटीशन में बनाने के लिए। आइए थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपका M1 मिरर है, ये M2 मिरर है,
अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है एसिमेट्रिकली, मतलब इसको एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, कहीं यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है और परपेंडिकुलर है। अब कितने सारे इमेज बनेंगे, तो कॉन्सेप्ट देखिए यही पे सब सेम लगेगा। मैं सीधे ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एसिमेट्रिकली। ये बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा। आपको देख के सरप्राइज होगा, n = 360/θ-1, सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर के केस में। वेदर इट इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, द फॉर्मूला इज सेम 360/θ-1, दैट इज वी गेट 3 इमेजेस when the थीटा इज 90 डिग्री। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हुआ। अब 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑड इंटीजर के कॉन्सेप्ट में। आइए, कॉन्सेप्ट 4 सारा जो है एग्जामिनेशन व्यूज से हम लोग पैटर्न से देख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए 120 डिग्री के एंगल में, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए अगर कोई 2 मिरर है उसको प्लेस किया जाए 120 डिग्री के एंगल में, ये आपका हुआ मिरर 2 मान लीजिए, ये मान लीजिए मिरर 1। अब 120 डिग्री का कॉन्सेप्ट देखें। इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सिमेट्रिकली, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे कितने सारे इमेजेस बनेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर M2 में देखेगा तो इसका इमेज इधर बनेगा, बना दिए, OI1 बना दिए, OI2 ले दिए क्योंकि M2 पे M2 साइड पर है। अगर M1 के साइड देखेगा तो इसका इमेज नीचे बनेगा, OM1, कोई दिक्कत हो गया। अब क्या यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या सर यहाँ पे ये दोनों जो मिरर है, क्या इसका एक्सटेंशन जो है क्या पॉसिबल है? क्या मैंने बोला कि ये जो दोनों मिरर है M2 और M1, क्योंकि M2 का एक्सटेंशन इधर होगा, M2 का एक्सटेंशन ऐसे होगा। एक्सटेंशन कहने का मतलब है कि दोनों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग इसको एक्सटेंड कर भी दिए, अगर आप लोग इसको एक्सटेंड कर भी दिए सब बाय द वे, ठीक है, अब देखा जाए कि हम लोग जो कंडीशन किए थे 90 डिग्री में, क्या हम लोग ये दोनों को कोइंसाइड करवा दें? क्या हम लोग ये दोनों को कोइंसाइड करवा दें? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? देखिएगा, ये देखिए, ये मिरर जो है M2, इसका ये पॉलिशिंग साइड है। इसका कौन सा साइड है? पॉलिशिंग साइड है। इमेज कहाँ बना है? पॉलिशिंग साइड के इस बार सामने बना है। सिमिलरली मिरर M1 के भी सामने बना है। तो पॉलिशिंग साइड कहने का मतलब है कि आपका इमेज बन रहा है मिरर के बैक साइड। दैट मीन्स यू विल द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय यू, दैट इज वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जहाँ बन जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको मिलाना, कन्वर्ज कराना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्टिंग साइड बनता तब हम लोग इसको कन्वर्ज करा के एक और इमेज बना सकते थे। बट ये बन रहा है कि रिफ्लेक्टिंग साइड के पॉलिशिंग साइड के जस्ट सामने बन रहा है, इस वजह से हम लोग इसको मिला नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 2। कितना बनेगा? 2। तो इसका भी कुछ ट्रिक्स होगा, बिल्कुल ट्रिक्स है। नंबर ऑफ इमेज जब ऑब्जेक्ट को प्लेस, जब मिरर प्लेस है 120 डिग्री पे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? n = 360/θ-1, जब सिमेट्री हो तब। 360/θ, थीटा कितना है? 120, 120, 3 जा 360 -1, दैट इज 2, दैट इज 2। ये देखिए फोर्थ कॉन्सेप्ट है। कितना फोर्थ? कौन सा कॉन्सेप्ट है? 4। अब लास्ट कॉन्सेप्ट एक और बचा है। ये सारा कॉन्सेप्ट माइंड में दम रखिएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट को, सेम बात करेंगे, अगर कोई मिरर को
प्लेस किया जाए 120 डिग्री एंगल में, मिरर M1 है और ये आपका मिरर M2 है, अगर इस बार ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है एसिमेट्रिकली, दैट इज नॉट इन एंगल बाइसेक्टर, कहीं एंगल बाइसेक्टर के सामने दाएं बाएं कहीं भी रख दीजिए, बट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखना है। तो बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर M1 में देखिएगा तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे OI1, अगर इस साइड देखिएगा तो इधर बनेगा OI2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये साइड आपका पॉलिशिंग है, कोई दिक्कत? अब देखिए बात आती है कि अगर देखिए I1 का इमेज इधर बन गया, इसका इमेज इधर बन गया ऑब्जेक्ट I2 का। अब बात आती है कि क्या ये दोनों जो एक्सटेंड, क्या ये अगर M1 को हम लोग एक्सटेंड कर दें, अगर M2 को भी हम लोग एक्सटेंड कर दें, तो क्या यहाँ पे OI1 या OI2 को मिला सकते हैं? यहाँ पे देखिए ये भी जो है इधर क्या है, पॉलिशिंग साइड है, और ये भी आपका क्या है, पॉलिशिंग साइड है, बैकवर्ड साइड है। और इमेज जो बना है OI1 बेसिकली क्या हुआ है, पॉलिशिंग साइड के जो है बैकवर्ड साइड बना है। और यहाँ पे देखिए M2 जो मिरर है, M2 मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में पड़ा है, M2 मिरर क्या पड़ा है, रिफ्लेक्टिंग साइड में पड़ा है। और इधर भी जो देख रहे हैं OI2 जो बना है वो M2 के जो है रिफ्लेक्ट पॉलिशिंग साइड में है, बट M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड में। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे कितना इमेज बना है, अगर दोनों कोइंसाइड कर गया तो 3। तो इसके लिए फॉर्मूला है n = 360/θ when object is placed asymmetrically। तो n = 360/120 दैट इज 3। तो ये पांचों जो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बिल्कुल एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर कॉन्सेप्ट में लिखिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे न्यूज़ टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।